हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड में फिर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है और फिलहाल जैसा कि पिछले 5 सेशन में भी अगर देखा जाए तो करेक्शन अब देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है। 1 मंथ में भी खासकर बात की जाए 6 मंथ में, तो 6 मंथ में यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे डेटा देखने को नज़र आएगा। इसके अलावा बैक टू बैक यहाँ पे लास्ट 1 मंथ का जो डेटा है वो नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो अभी Q2 के जो नंबर्स हैं अभी 20 दिन पे बाद यहाँ पे यानी कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या इसमें डेटा रह सकता है, तो वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। पर बता दूँ बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर करेक्शन को लेकर अगर चर्चा की जाए, इंट्राडे का हाई आज का काफ़ी ज़्यादा देखने को पॉजिटिव मिला था, 10 रुपये 41 पैसे के ऊपर। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली पर गैप डाउन क्लोजिंग देखने को मिली, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट के साथ। इंट्राडे की अगर आज वॉल्यूम अगर चेकआउट अगर यहाँ पे करते हैं तो वॉल्यूम का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि ओनली लगभग 29 लाख की ही वॉल्यूम देखने को मिली है और यहाँ पे ट्रेड वैल्यू 3 करोड़ की। अब इसमें मेन चीज़ क्या रही है डिलीवरी, तो डिलीवरी 56% की देखने को मिली है। भारतीय बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग पे देखने को मिले हैं, नॉर्मल पॉजिटिव क्लोजिंग। अब यहाँ पे इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले नंबर्स में देखने को ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि लगातार कंपनी में जो बैक टू बैक पिछले टाइम जो रैली कुछ हल्के फुल्के देखने को मिली थी, तो उसके बाद इसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेथ क्रॉस ओवर जब बनेगा तब निवेशकों को यहाँ पे संभलने का मौका नहीं मिलेगा, और वही चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर का मतलब जब भी यहाँ पे होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घटिया रिएक्शन देखने को मिलते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल है वो एक बड़ा देखने को मिलता है डेथ क्रॉस ओवर की वजह से। अब डेथ क्रॉस ओवर होता क्या है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन मैं आप लोग को कर दूँ कि फिलहाल जो रेड लाइन आप चेक कर रहे हैं तो ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रीन लाइन जो रहने वाली है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब जब 200 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब अप साइड पे जाता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज जब 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाता है तो डेथ क्रॉस ओवर बनता है। और 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके जब 200 दिन के क्रॉस ओवर को क्रॉस करके ऊपर जाता है, यानी कि रेड लाइन जब ग्रीन लाइन को क्रॉस करके जाती है, जिसमें कहते हैं कि यानी बता दूं कि फिलहाल जो 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन से ऊपर जाता है तो वो होता है गोल्डन क्रॉस ओवर। गोल्डन क्रॉस ओवर का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव होता है, डेथ क्रॉस ओवर का नेगेटिव रिएक्शन होता है, जिसमें कहीं ना कहीं इस निवेशकों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और वही चीज़ अभी के टाइम देखने को मिल रही है, क्योंकि जिसमें मैंने आप लोग को जैसे डेथ क्रॉस ओवर का एक्सप्लेनेशन आप लोग को यहाँ पे बताया, तो उसमें आपको देख सकते हैं कि फिलहाल जो RSI इंडिकेटर था वो ओवरसोल्ड जोन पे लंबे टाइम तक वर्क किया है, और उसके बाद वापस अभी के टाइम फिर से जो है ओवरसोल्ड जोन की तरफ वापस बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि ट्रैप काफ़ी बड़ा होता है इस चीज़ में। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह अगर चेकआउट करें, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें SM इंडिकेटर को लेकर, जिसमें खासकर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50, 100 और 200 दिन, तो इन सब से अभी के टाइम जो है ऑलमोस्ट नीचे वर्क करता हुआ नजर आया। कि अभी 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जो ज़रूर आज भी वर्क करता हुआ नजर आया, पर अभी सभी इंडिकेटर से नीचे ये कारोबार कर रहा है, यानी कि निवेशकों के साथ एक बड़ा ट्रैप है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आज ओनली 34 लाख की रही है, लास्ट सेशन पे जो देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 60 लाख की देखने को 59 लाख की देखने को मिली थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे नंबर्स का जो डेटा नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम गिर रही है, करेक्शन बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है, ये FIDI में फिर से जो चेंजेस है वो देखने को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो प्रमोटर्स हैं वो फिर से अपनी होल्डिंग जो है कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नंबर्स के बदौलत यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नंबर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे मार्च 2025 के यानी कि Q4 में और Q1 में देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे फिर से निकालते हुए नजर आए हैं। और यही बड़ा ट्रैप आगे आने वाले टाइम में जो है निवेशकों को भारी पड़ सकता है। पर इसमें मेन चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी वापस डिफेंस सेक्टर में और रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे नजर आ सकते हैं आने वाले नंबर्स में। और साथ ही साथ आने वाले बजट में अगर बजट में पॉजिटिव अगर इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे देखने को मिलता है, डिफेंस सेक्टर में तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही धीरे धीरे जो ग्रोथ थी वो पॉजिटिव देखने को मिल रही थी, पर यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट और फिर अगर निकल के आती है तो फिर रामा स्टील जैसी कंपनियों के लिए थोड़ा सा जो डेटा है वो बेटर देन पॉजिटिव नजर आ सकता है। क्योंकि नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो SSP जैसे रिलीज होगी तभी यहाँ पे जो है क्लियरली विजिबल हो जाएगी। और ये डेटा रहेगा कि जब मार्केट में जो चीज़ें है वो कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट निकल के आएगी, और लोगों के साथ जो ट्रैप है उस चीज़ का जो है क्लियरली विजिबिलिटी नजर आ जाएगी। फिलहाल बता दूँ बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।